Good morning, students. How are you all? Myself मेघना चौधरी. बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग लेसन नंबर 3 राखी का मूल्य पढ़ रहे थे. हमने देखा चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती जब जवाहर बाई के साथ मिलकर क्षत्रिय भाइयों को राखी बांध रही थी. सारे चित्र हमने देखा था कि मेवाड़ की रक्षा के लिए कर्मवती ने एक उपाय सूझा था. उस उपाय के द्वारा वह बाघा सिंह से उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं. तब बाघा सिंह ने कहा कि हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं. कर्मवती ने बाघा सिंह को पूछा था कि क्या मैं हुमायूं को राखी भेज सकती हूँ, क्योंकि राखी वह बंधन है जो आपसी बैर भावों को भुलाकर एक पवित्र बंधन होता है. सारे बैर भावों को वह जलाकर भस्म कर देता है. उसके उत्तर में बाघा सिंह ने कहा, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं. कर्मवती ने कहा, अच्छा तो फिर वही हो. लो यह राखी और पत्र, आज ही उन्हें बादशाह हुमायूं के पास भेजिए. कर्मवती ने कहा, ठीक है तो फिर यह राखी और पत्र आज ही बादशाह हुमायूं को पहुंचा दीजिए. कर्मवती बाघा सिंह को राखी और पत्र देती है. हुमायूं की फौज का डेरा अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और ताता रखा बैठे हैं. एक पहरेदार का प्रवेश होता है. पहरेदार कहता है, जहांपनाह. हुमायूं कहता है, क्या है? पहरेदार ने कहा, मेवाड़ का एक दूत आया है. हुमायूं कह रहा है, मेवाड़ से? अच्छा, उसे यहीं भेज दो. पहरेदार का प्रस्थान होता है. तातर खां और सेनापति हिंदू बेग के साथ हुमायूं अपनी फौज का डेरा लेके तंबू में विराजमान है. तभी कर्मवती की राखी लेके, साथ में पत्र को लेके एक पहरेदार, एक दूत हुमायूं के पास पहुंचता है. उसका संदेशा पहुंचाने के लिए पहरेदार ने कहा कि मेवाड़ से एक दूत आया है. तो हुमायूं कहता है, मेवाड़ से आया है तो उसे यहीं पे भेज दो. पहरेदार का प्रस्थान होता है. हुमायूं कहता है, मेवाड़ का दूत, मेवाड़ लफ्ज़ में ही कुछ जादू है. मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना. हुमायूं जानता है कि मेवाड़ के ऊपर बहादुर शाह नाम के राजा ने चढ़ाई कर रखी है, और कहते हैं कि मेवाड़ शब्द में ही वो जादू है, वो शब्द में ही, वो लफ्ज़ में ही जादू है. दूत का प्रवेश होता है. हुमायूं कहता है, आओ मेवाड़ के बहादुर. दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है. दूत ने कहा, उनको अभिवादन किया और कहा कि स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्मवती ने आपके लिए सौगात भेजी है. सौगात यानी भेंट. हुमायूं हाथ जोड़कर, हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए. हुमायूं
को लगा कि मेरे लिए भेंट आई। वह अपने सेनापति को कहता है कि मेवाड़ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जो कि एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। हिंदू बेग कहता है, हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है। उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं, अगर तुम्हारी माँ के पेट से महारानी कर्मावती की राखी को स्वीकार करते हुए राजा हुमायूं ने दूत से कहा कि कह देना रानी कर्मावती से कि मैं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना कि अब मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ, मेरा ये संदेशा रानी कर्मावती तक पहुंचाना। दूत का प्रस्थान होता है। ताता रखा कहते हैं, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की पत्नी, आपने जिसके लिए कहा कि अब मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, लेकिन आप जानते हैं वो तो आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की पत्नी है। हुमायूं ने कहा, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाहिए है। हुमायूं कहते हैं कि अफसोस है कि तुम ये राखी की कीमत को नहीं जानते हो। ये राखी के छोटे छोटे 2 धागे हैं, जो इस धागों से पुरानी दुश्मनी भी मोहब्बत में बंध जाती है। मेरी खुशकिस्मती है कि रानी कर्मावती ने मेवाड़ की रक्षा करने के लिए मेरी मदद चाहिए है, तो मैं क्यों उनकी मदद ना करूं। ताता रखा कहते हैं, तो क्या जहाँपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली। ताता रखा ने बताया कि हुमायूं से कहते हैं, तो क्या समझे हम कि जहाँपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है। हुमायूं कहते हैं, यह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी इतने ही प्यारे और इतने ही पाक हैं। कहा हुमायूं ने ताता रखा से बताया कि ये प्रार्थना नहीं है, ये तो मेरे लिए हुक्म है, किसी बहन की हिफाजत करने के लिए। राखी का आना यानी बहन की रक्षा हर भाई को करना, इसमें सोच विचार करने जैसी कोई बात है ही नहीं। ये तो आग में कूद पड़ने जैसा है। ये न्योता है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि एक मुसलमान के लिए भी भाई बहन का रिश्ता उतना ही प्यारा और इतना ही सच्चा है। ताता रखा कहते हैं, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू। ताता रखा ने भी यही जवाब दिया, क्या एक मुसलमान और एक हिंदू के भी भाई बहन हो सकते हैं भला। हुमायूं ने कहा, कौन हिंदू और कौन मुसलमान। ताता रखा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक ही कर रहा हूँ। कहा हुमायूं ने कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान। ताता रखा, मैं तो ये खुदा ने जिसे बनाया है इस पवित्र रिश्ते का मान रख रहा हूँ। ताता रखा कहते हैं, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है। उनको कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हो आप, क्या ये सलाह देना नहीं है। क्या यही खुदा की हिदायत है, खुदा की सलाह है कि आप मुसलमान होके एक हिंदू की मदद करोगे। हुमायूं ने कहा, तुम भूलते हो
हम सब एक ही खुदा की औलाद है, फिर मजहब दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकता है। एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। आज ही मेवाड़ की तरफ कुछ करना होगा। हुमायूं राखी हाथ में बांधता है और वहाँ से प्रस्थान करता है। हुमायूं कहते हैं कि तातारखा को समझाते हुए कहा, तुम भूलते हो हम सब एक ही खुदा की औलाद है, फिर मजहब दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकती है। एक सच्चे मुसलमान का काम है सच्चाई का साथ देना, चाहे फिर वह मुसलमान के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। हमें आज के आज मेवाड़ को बचाने के लिए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए कुछ करनी पड़ेगी, चल पड़ना पड़ेगा। हुमायूं तुरंत हाथ में राखी बांधते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बच्चों, राखी के इस रिश्ते को हम सब मनाने जा रहे हैं। सभी रिश्तों को प्यार से निभाना और विश्वास करना, यही पाठ में सीख देते हैं कि हमारे पास जो भी रिश्ते हैं उसको हमें प्यार से निभाना है और उस पर विश्वास करना है। आज आपको होमवर्क के अंदर शब्दार्थ लेखन नोटबुक के अंदर करना है और भाषा ज्ञान है जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।